सबसे ज्यादा मूर्ख तो उन आदमिया न मानू हूं जो इस जमींदारा के घर में जन्म लेकर ईपीओ हिंदू वाला चोला अपने सर पे पहरे बैठे हैं। आप लोगों को बता देता हूं भाई, पगड़ी हमारी इज्जत होया अगर, हमारी शान होया अगर। और आज के दिन हमारी वह पगड़ी उछाली गई है। कभी किसी को ये वहम हो ये पगड़ी चौधरी राकेश सिंह टिकैत साहब की थी, ये पगड़ी पूरी संपूर्ण कौम की थी। और जब पगड़ी उछाली जाया करे ना, पगड़ी उछालने का मतलब होता है हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। उछालने वाले कौन हैं? अपने आप को हिंदू संगठन के आदमी बताते हैं। सबसे पहले आंखर नाखर कान खोल कर सुन लो। हो सकता कुछ भाइयों ने यह वीडियो गंदी लगेगी, लेकिन आप सभी को बता देता हूं प्रदर्शन करना सबका हक है, हमारी इज्जत के साथ खेलना हक नहीं है। जो ये अपने आप में 2014 के बाद जो हिंदू पैदा हो रहे हैं, हम अगर जाति से जाट हैं तो हम हिंदू जात धर्म के अंदर पहले से ही पैदा थे। ये जो नए नए हिंदू बने ना 2014 के बाद, उन सबको बता देता हूं भाई, वहां बॉर्डर के ऊपर जितने बच्चे जो शहीद होते हैं उनके अंदर 90% हमारा खून होता है। बॉर्डर के ऊपर जो दिन रात लड़ाई लड़ते हैं सबसे ज्यादा किसान के बेटे होते हैं। और आज हमारी इज्जत को उछाला जा रहा है। यार मैं सबसे ज्यादा मूर्ख तो उन आदमिया न मानू हूं जो इस जमींदारा के घर में जन्म लेकर ईपीओ हिंदू वाला चोला अपने सर पे पहरे बैठे हैं। कौन से हिंदुत्व की बात करो भाई? सबसे पहले तो जितने भी दलित समाज हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तुम लोगों को आजादी दिलवाई थी। किसी मंदिर की दीवार पर नहीं चढ़न दिया करते, तमने घोड़ी पर नहीं बैठन दिया करते, स्कूला में नहीं पढ़न दिया करते। आज के इस टाइम पर भी शमशान के अंदर जब किसी दलित का संस्कार करते हैं उसने भी मना करते हैं। कौन से हिंदू मान रहे हो तुम अपने आप को? हैं? जबरदस्ती हिंदू बनना चाह रहे हो क्या? सबसे ज्यादा अत्याचार तुम लोगों पर होते हैं और सबसे पहले झंडा तुम उठा रहे हो। बाबा साहब ने तुम्हारे को आजादी दिलवाई थी, भूल गए उस आजादी ने? उसके बाद बात आती है भाई जाट ब्राह्मण राजपूत गुज्जर यादव, हिंदू समझो अपने आप ने। राम मंदिर बनाया था, कमेटी के अंदर कितने हिंदू ले रखे, कितने जाट राजपूत गुज्जर यादव ले रखे? टोटली गुजराती ले रखे, गुजराती। क्या इस देश को सिर्फ गुजराती बाबू चलाएंगे? उससे दूसरा आप लोगों को बता देता हूं, जिस हिंदू संगठन वालों को, संघ वालों को तुम हिंदू मानते हो, ये वो आदमी है जो भारतीय तिरंगे से ऊपर अपने संगठन का झंडा लगाते हैं। मतलब देश को नहीं मानते कुछ, संगठन को मानते हैं सब कुछ। और ये मारे पे उंगली उठाओगे, ये मारे तन्यू बताओगे कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। सर्टिफिकेट बांटने वाले ये हैं क्या? ये सर्टिफिकेट जब से बांटने लग गए हैं तब से आप लोगों की रगों में जो क्रांतिकारी खून बहाया करता ना, वो खून इनके पद चिन्हों पे चलने लग गया। हद होगी यार। ठीक है, राजनीति अपनी जगह, पहलगांव के अंदर हमला हुआ है, हमले की हम सब ने निंदा की है, हम सब कार्रवाई चाहते हैं। बड़ी शर्म की बात है, एक वो नरवाल गुजरा है वहां पे हमले के दौरान, विनय नरवाल, उसकी पत्नी ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया है कि भाई हिंदू मुस्लिम मत करो, मारने वाले आतंकवादी थे, मेरे पति को न्याय चाहिए, आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए। उसी को घोषित कर दिया इन लोगों ने। उसके बारे में भी अनाप शनाप गंदी गंदी गालियां लिख के घेरते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक नरवाल था। इस मारे बेशर्मी की हद होगी। उधर से राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल प्रदर्शन कर रहा तुम लोगों के लिए, उसको जेल के अंदर बंदी बना लिया। इधर से राकेश टिकैत अगर किसी चीज को लेके प्रदर्शन करता, सबसे पहले उसकी टांग खींचण मारे अपने आ जाए। ऐसे लिए तो बात याद, थारे अंदर को ना एकता 2016 तक पिटन लागे थे, जूत लागन लागे थे। 25 साल या थारे बड़का ने जीत मारने लाग रहे हैं। 15 की तो मर्जियां, 20 की तो मर्जियां हैं। और थारे बड्डे जब खड़े हो हैं
सबसे पहले तम आंख दिखाओ उनती शर्मबाजगी के थारी मतलब राजनीति में इतना अंधा हो गए रहे। और ये जो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो हिंदू संगठन अपने आप ने बताने लगे रहे आरएसएस, कितनी लड़ाई लड़ ली बॉर्डर पर जाके, कितने कछाड़े भेज लिए, उड़े युद्ध करने भेजते क्यों नहीं। सब सारी चीजें अलग से साफ नजर आ रही है, प्री प्लान है। एक देश का राजा बाहर से आकर हम ये उम्मीद करते हैं भाई इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है उस पर को कार्रवाई करेगा, वो बिहार की रैली करने बैठ गया है और उसकी जितनी भी आईटी सेल है, जितनी मीडिया है, वह उसको कवर करने लग रही है। हमने सोचा चुप हो जाओ भाई, नहीं चाहते। आजकल इनकी आईटी सेल हैवी हो रही है, गाड़ियां पगाड़ी देने लग रहे यार, हम सच बोलना आते। नए नए ड्रामे चल रहे हैं, सिंधु का पानी रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और जयजयकारे लगा लग रहे सोशल मीडिया पर। इतना बड़ा हादसा हो गया जिसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए। पूरे विश्व का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ है कि आप आतंकवाद से लड़ो, हम आपकी साथ हैं। और फिर भी वह लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। क्यों नहीं लड़ी जा रही? क्योंकि सिस्टम दिल्ली के दरबारों में है। जो दिल्ली के दरबार है, कमियां उस सिस्टम में है। 2 दारू की बोतल लेके आदमी बॉर्डर पार नहीं कर सकता, बार बार आरडीएक्स लेके, असले लेके देश की सीमा पार करके यहां घुस जाता है? हो सकता है ऐसा? हो सकता है। दिल्ली के दरबारों के अंदर नेता मंत्री खुद जब मुखबर बन के बैठ जाते हैं, वोट बैंक का सियासती खेल खेलते हैं, तो ये काम हो जाता है। डूब मरोरी भी वे सारे जो नकली हिंदू बने बैठे हैं, या जो पगड़ी उछाड़ी गई भाई इसका बदला लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के अंदर कल पंचायत है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बुजुर्ग जो भी फैसला लेंगे शर्माता है, और शर कटवांटी सब तागा खड़े पाऊंगे, इस बात की गारंटी है। और जो भाई ये नकली हिंदू बनकर घर में बैठे हैं, बैठे रही हो, टाइम थारा भी आओगा, जूत थारा भी लागेंगे। इस सरकार ने कोई छोड़ा नहीं है। तम भूल सको, मैं नहीं भूलिया हूं। जाट आरक्षण के नाम पर जातीय दंगा कराकर उस दिन तो जाटा का बेड़ा गर्क करने लग रही है सरकार। गुज्जर आरक्षण के नाम पर गुज्जर भाइयों को मार मार कर काटा। यूपी में झूठे फर्जी पंडितों के सबसे ज्यादा एनकाउंटर करे। आप लोग राजनीति नहीं समझ रहे। फिर भी पहलगांव के अंदर जो मरे वे सब हिंदू थे ज्यादातर। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? हिंदुओं की सरकार होते हुए हिंदू ही क्यों मर रहे हैं? क्या कोई बड़ी साजिश नहीं लगती आप लोगों को? है कि यार बेड़ा गर्क हो गया देश का। मतलब पढ़े लिखे हो, आंख नीचे बैठे हो। सीधी साफ सुथरी एक बात है भाई, अगर अब भी एक नहीं होगे तो कभी भी एक नहीं होगे। या राजनीति तुम सारे ना खा जाएगी। आज नंबर उनका तो कल मारा होगा, नोट कर लेना इस बात को। मुजफ्फरनगर के अंदर पंचायत है, पंचायत के फैसले का इंतजार रहेगा। जो भी हमारे बुजुर्ग फैसला लेंगे, सबसे आगे नेड कटवान वाले हमारा नाम पाओगा। जब नेड कटवान का नंबर आ गया तो यह बात बता देता हूं, यह वीडियो सारे का फैला देना। हम आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़ों को मान सम्मान पर आंच आएगी, सबसे पहले आगे हम खड़े पाऊंगे। जान कल जाती चाहे याद चली जाए। राम राम।